हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जिसका मतलब है 80 दिनों में दुनिया की सैर। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार आउट ऑफ 10। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो इसे एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही हिंदी एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है। हमें पता चलता है कि लंदन में एक चाइनीज आदमी वहां की पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। ये समय 1890 का होता है। ये चाइनीज आदमी अपना बेस बदलकर इसीलिए भाग रहा होता है क्योंकि इसने यहाँ की एक बैंक से एक कीमती चीज चुरा ली होती है। यह आदमी किसी तरह इन पुलिस वालों से बचकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। ये देखता है कि पास ही के एक घर में एक वैज्ञानिक एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो वैज्ञानिक अपने नौकर को अपने द्वारा बनाया गया एक आविष्कार पहनाता है, पर उसका नौकर इस डर से इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिक का साथ नहीं देता क्योंकि वो अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। ये बूढ़ा आदमी वैज्ञानिक से कहता है कि मैं आपकी इस आविष्कार की वजह से अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, मैं आपकी ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर ये बूढ़ा आदमी चला जाता है। ये चाइनीज आदमी पेड़ पर बैठकर ये सारा नजारा देख रहा था। दूसरी तरफ पुलिस अभी भी इसे ढूंढ रही थी, इसीलिए ये फिलियस नामक इस वैज्ञानिक की नौकरी को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद फिलियस इसे अपना आविष्कार पहनाता है और एक छोटी सी इंजन गाड़ी में बैठा देता है। इसका आविष्कार ये होता है कि ये 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार को हासिल करना चाहता था और अभी तक ऐसे किसी भी इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था। ये वैज्ञानिक जैसे ही अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है तो धीरे धीरे ये चाइनीज आदमी फिलियस के कहने पर इंजन की रफ्तार बढ़ाता है। कुछ ही देर में फिलियस का ये इंजन 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ लेता है, जिसका मतलब फिलियस का इंजन सफल हुआ। लेकिन वो चाइनीज आदमी इंजन को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से पटरी भी टूट जाती है। पटरी के टूटने से वो चाइनीज आदमी काफी दूर जाकर एक खंबे से जा टकराता है। फिलियस उसके पास जाता है और उस एक्सपेरिमेंट में उसका साथ देने के लिए उसे शुक्रिया भी कहता है। वो चाइनीज आदमी कहता है कि इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को करने के बाद मैं अब जा रहा हूँ। फिलियस कहता है नहीं, अभी हमें बहुत से आविष्कारों का एक्सपेरिमेंट साथ मिलकर करना है। वो कहता है नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ। ये जैसे ही जाने लगता है ऐसे बहुत से पुलिस वाले दिखते हैं। अब ये ऐसी सिचुएशन थी कि आगे कुआं पीछे खाई। ये सोचता है कि अगर ये पुलिस द्वारा पकड़ा गया तो वो लोग उस कीमती चीज को छीन लेंगे जिसे इसने उस बैंक से चुराई थी। इसीलिए ये अपना प्लान बदलता है और फिलियस का नौकर बन जाता है। फिलियस इस चाइनीज आदमी से इसका नाम पूछता है। इस आदमी का असली नाम होता है लाओ जिंग, पर ये अपना नाम पासपोर्ट आउट बताता है। फिलियस को ये नाम अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलियस पासपोर्ट आउट को अपने आविष्कार दिखा रहा होता है। इन्हीं आविष्कारों के बीच फिलियस का एक फ्लाइंग आविष्कार भी था, पर अभी तक फिलियस का ये सिर्फ सपना है। वो कहता है कि एक दिन में उड़ने वाला जहाज भी बनाऊंगा। इसके बाद हम पासपोर्ट आउट को देखते हैं, जो एक लेटर अपने पिता को लिख रहा होता है। पिताजी, मैं जल्द ही चीन वापस लौटूंगा और अपने गांव को फिर से बचाऊंगा। असल में पासपोर्ट आउट ने उस बैंक से एक कीमती लाफिंग बुद्धा की मूर्ति चुराई थी। ये मूर्ति पासपोर्ट आउट के गांव की थी, इसे चुरा लिया गया था और अब पासपोर्ट आउट मूर्ति को वापस अपने गांव में ले जाना चाहता था ताकि ये उस मूर्ति को अपने गांव में ले जाकर स्थापित कर सके। दूसरी तरफ हम रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस के हेड लॉर्ड केल्विन को देख पाते हैं, जिन्हें पता चलता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में चोरी हो गई है और वो कीमती लाफिंग बुद्धा की मूर्ति चुरा ली गई है। तभी लॉर्ड केल्विन के ऑफिस में एक चाइनीज औरत और उसके 2 साथी आते हैं। ये औरत स्कॉर्पियो ग्रुप की लीडर होती है और ये बहुत ही खतरनाक औरत थी। असल में इसी ने पासपोर्ट आउट के गांव से लाफिंग बुद्धा की मूर्ति चुराई थी और लॉर्ड केल्विन की मदद से उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में सुरक्षित रखवाया ताकि सही समय आने पर ये उस मूर्ति को ऊंची कीमत पर बेचकर आधे आधे पैसों का बंटवारा कर ले। पर अब वो मूर्ति चुरा ली गई थी, इसीलिए जनरल फैंग को लॉर्ड केल्विन पर काफी गुस्सा आ रहा था। जनरल फैंग कहती कि मैं वो मूर्ति वापस हासिल करूंगी और बैंक ऑफ इंग्लैंड को दूंगी, लेकिन इस बार वो गायब नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर जनरल फैंग यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फिलियस फोग और उसका नौकर पासपोर्ट आउट रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस आते हैं। यहाँ फिलियस लॉर्ड केल्विन से कहता है कि मैंने 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार को हासिल कर लिया है। इस पर लॉर्ड केल्विन कहता है कि तुम और तुम्हारे बेकार आविष्कारों की इस दुनिया को और रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस को कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं कुछ बातों के बीच फिलियस और लॉर्ड केल्विन में बहस हो जाती है। फिलियस कहता है कि 80 दिनों में दुनिया की सैर संभव है। लॉर्ड केल्विन कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, अगर मुमकिन है तो करके दिखाओ। फिलियस कहता है ठीक है, मैं भारत, चाइना, तुर्की और बाकी देशों से होते हुए 80 दिनों में वापस यहाँ लौट कर दिखाऊंगा। लॉर्ड केल्विन कहता है कि अगर तुम अपनी शर्त हारे तो तुम कभी किसी चीज का आविष्कार नहीं करोगे।
फिलियस कहता है ठीक है, लेकिन आपको भी रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के मंत्री पद को छोड़कर मुझे देना होगा। लॉर्ड केल्विन भी फिलियस की इस शर्त को मान जाते हैं। अब ये दोनों वापस घर लौटते हैं। फिलियस काफी चिंता में होता है। वो ये सोच रहा होता है कि वो वाकई में 80 दिनों में दुनिया की सैर करके वापस आ भी पाएगा या नहीं। इस पर पासपोर्ट आउट कहता है कि मैं आपके साथ इस सफर पर चलूंगा। मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर 80 दिनों में दुनिया की सैर करके वापस लौटेंगे। असल में पासपोर्ट आउट अपने निजी मतलब से फिलियस का साथ दे रहा था ताकि वो इस सफर के जरिए अपने देश चीन पहुंच सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलियस और पासपोर्ट आउट दुनिया की सैर को निकलने ही वाले होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर फिक्स यहाँ आ जाता है और इनकी मोटर कार को रोककर कहता है कि आपकी ये कार लंदन की सड़कों पर चलने लायक नहीं है, इसीलिए आप इससे नहीं जा सकते। फिलियस और पासपोर्ट आउट समय पर नहीं निकलते तो वो समय पर पेरिस नहीं पहुंचते, इसीलिए पुलिस वाले फिक्स को चकमा देकर पुलिस गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम लॉर्ड केल्विन को देखते हैं जो दूरबीन की मदद से ये सब कुछ देख रहा था। असल में वो पुलिस ऑफिसर फिक्स एक करप्ट ऑफिसर था। उसने इनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की लॉर्ड केल्विन के कहने पर, क्योंकि लॉर्ड केल्विन को कहीं न कहीं ये डर सता रहा था कि उसकी मंत्री पद की कुर्सी ना छिन जाए। इसीलिए लॉर्ड केल्विन ये प्लान बनाता है कि वो पुलिस ऑफिसर फिक्स को फिलियस के पीछे भेजेगा ताकि फिलियस अपने 80 दिन में दुनिया के सफर को पूरा ना कर पाए। सीन शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि फिलियस और पासपोर्ट आउट पेरिस पहुंच चुके हैं और अब ये यहाँ से जर्मनी के सफर पर निकलेंगे, पर इन्हें पता चलता है कि ये थोड़ा लेट हो जाएंगे। पासपोर्ट आउट की नजर अपने आसपास जाती है। वो देखता है कि यहाँ कई चाइनीज आदमी हैं। पासपोर्ट आउट समझ जाता है कि ये सभी आदमी जनरल फेंग द्वारा भेजे गए हैं ताकि वो लोग उससे वो कीमती लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को छीन सकें। पासपोर्ट आउट इनसे अपना पीछे छुड़ाने के लिए फिलियस को एक आर्ट गैलरी में ले जाता है जहां फिलियस की मुलाकात एक ब्यूटीफुल लड़की से होती है जो एक पेंटर होती है। फिलियस को उसकी सारी पेंटिंग्स खराब लगती हैं, पर उसे एक पेंटिंग पसंद आती है जिसमें एक आदमी अपने पंखों की मदद से उड़ रहा होता है। फिलियस को ये पेंटिंग इसीलिए पसंद आती है क्योंकि उसका भी एक सपना होता है कि वो कभी ऐसी चीज का आविष्कार करेगा जिससे लोग सचमुच उड़ पाएंगे। अब क्योंकि इस सदी में किसी भी हवाई जहाज या उड़ने वाली चीज का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए सभी लोग फिलियस को एक तरह से पागल मानते थे। खैर यहाँ इस आर्ट गैलरी का मालिक मुनिक को डांटते फटकारते हुए कहता है कि तुम कभी मेरी आर्ट गैलरी में अपनी घटिया पेंटिंग्स नहीं ला सकती। दूसरी तरफ वो चाइनीज आदमी पासपोर्ट आउट को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाते हैं, जिस वजह से उनमें और पासपोर्ट आउट में लड़ाई शुरू हो जाती है। पासपोर्ट आउट बड़ी मुश्किल से किसी तरह इन चाइनीज आदमियों को अपनी मार्शल आर्ट की वजह से पीटकर फिलियस और मुनिक के साथ यहाँ से निकल कर आ जाता है। अब यहाँ इन्हें एक हॉट एयर बलून दिखता है। ये जर्मनी तक का सफर उसी से तय करने की सोचते हैं। यहाँ मुनिक फिलियस से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। यहाँ किसी को भी मेरी आर्ट कला की कदर नहीं है। फिलियस कहता है ठीक है, हम तुम्हें जर्मनी छोड़ देंगे। अब जैसे ये हॉट एयर बलून में बैठते हैं, वहीं चाइनीज आदमी यहाँ आकर पासपोर्ट आउट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर पासपोर्ट आउट अपने सूझबूझ से इन चाइनीज आदमियों से अपने पीछे छुड़ाता है और फिलियस के साथ अपने आगे का सफर बरकरार रखता है। पासपोर्ट आउट फिलियस से कहता है कि वो मेरे गांव के थे, हम सभी बहुत दिनों बाद मिले थे, इसीलिए वो मुझे जाने नहीं देना चाहते थे। अब मुनिक ये सब काफी गौर से देख रही थी। वो समझ जाती है कि जरूर कोई गड़बड़ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों जर्मनी पहुंच चुके हैं और अभी वहां से सीधे तुर्की जा रहे हैं। यहाँ फिलियस के हिसाब से ट्रेन की रफ्तार कम थी, इसीलिए वो ट्रेन ड्राइवर से ट्रेन की रफ्तार को तेज करवाने के लिए जाता है। यहाँ मुनिक पासपोर्ट आउट से कहती है, देखो मुझे पता है कि तुम्हारा नाम पासपोर्ट आउट नहीं है और वो बाकी चाइनीज आदमी तुम्हारे गांव वाले नहीं हैं, इसीलिए तुम मुझे सच बता दो वरना मैं फिलियस से कह दूंगी। पासपोर्ट आउट मुनिक को लाफिंग बुद्धा की वो कीमती मूर्ति दिखाता है और कहता है कि जनरल फेंग नामक एक औरत ने उसके गांव से इस मूर्ति को चुरा लिया था और मैं इसे वापस लेने के लिए यहाँ आया था। मुनिक कहती है, देखो तुम फिलियस से कहो कि फिलियस इस सफर में मुझे ना छोड़े, वरना मैं फिलियस को सब कुछ बता दूंगी। जब फिलियस वापस आता है तो पासपोर्ट आउट उसे कहता है कि हमें मुनिक को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें मुनिक को इस सफर में ले जाना चाहिए, वो एक अच्छी लड़की है। पासपोर्ट आउट की गुजारिश करने के बाद फिलियस मुनिक को अपने साथ इस सफर में जोड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि शाम हो गई है और इनकी तुर्की पहुंचने का सफर अभी भी बाकी है। यहाँ पासपोर्ट आउट फिलियस के कहने पर चाय बनाने के लिए जाता है। यहाँ अचानक वहीं पुलिस ऑफिसर फिक्स आ जाता है और देखता है कि यहाँ फिलियस का साथी पासपोर्ट आउट है। फिक्स पासपोर्ट आउट को हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है, पर वो अपनी बेवकूफी की वजह से ट्रेन से गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये तुर्की पहुंच चुके हैं और वहाँ के बादशाह हैप्पी ने इन्हें दावत दी है। फिलियस वहाँ नहीं जाना चाहता था, पर बादशाह हैप्पी के सैनिक इन्हें जबरदस्ती उस महल में ले जाते हैं। ये देखते हैं कि बादशाह हैप्पी संगीत बजा रहा है। यहाँ एक मूर्ति भी होती है जो बादशाह हैप्पी को बेहद प्यारी थी। बादशाह हैप्पी ने यहाँ दावत खिलाते हैं और ये तीनों भी काफी एंजॉय करते हैं। बादशाह हैप्पी मुनिक के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और उसकी तारीफें भी करने लगता है। इसी बीच फिलियस भी कहता है
कि मुनिक उस वक्त सबसे प्यारी और खूबसूरत लगती है जब वो पेंटिंग कर रही होती है। ये सुन मुनिक समझ जाती है कि फिलियस उसे पसंद करता है। मुनिक भी उसे पसंद करती थी, इसीलिए वो हल्की सी स्माइल देती है। अब जैसे ही तीनों यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं कि तभी बादशाह हैप्पी कहता है कि मुनिक यहीं रहेगी मेरी 7वीं पत्नी बनकर, तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जाओ। ये देख फिलियस को गुस्सा आ जाता है, पर बादशाह हैप्पी अपने सैनिकों की मदद से फिलियस और पासपोर्ट आउट को महल से निकलवाता है। लेकिन तभी फिलियस और पासपोर्ट आउट बादशाह हैप्पी की मूर्ति को झुकाते हैं और कहते हैं कि मुनिक को हमारे पास भेज दो, वरना हम तुम्हारी ये मूर्ति तोड़ देंगे। बादशाह हैप्पी को ये मूर्ति बेहद प्यारी थी, इसीलिए वो मुनिक को इनके पास भेज देता है। इसके बाद फिलियस हैप्पी और उनके सिपाहियों से अंदर जाने के लिए कहता है। बादशाह हैप्पी और उसके सिपाही एक कमरे में चले जाते हैं। तभी फिलियस से उसकी मूर्ति का एक हाथ टूट जाता है। ये घबरा जाती हैं और बाहर आकर उसकी मूर्ति के हाथ से ही दरवाजे को लॉक कर देते हैं और बादशाह हैप्पी अपनी टूटी मूर्ति को देखकर चिल्लाता ही रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ये भारत पहुंच चुके हैं और अब तक इन्हें 42 दिन हो गए हैं। दूसरी तरफ लंदन में लॉर्ड केल्विन को पता चलता है कि फिलियस भारत पहुंच चुका है। अब क्योंकि इस समय में भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था, इसीलिए लॉर्ड केल्विन ये प्लान बनाता है कि वो फिलियस और उसके दोस्तों को वहां पकड़वा कर कुछ दिन जेल में बंद करवा देगा, जिससे ये 80 दिन में दुनिया के सफर को पूरा नहीं कर पाएंगे और लॉर्ड केल्विन ये शर्त जीत जाएगा। जैसा लॉर्ड केल्विन प्लान बनाता है वैसा ही होता है। भारत की ब्रिटिश शासन की पुलिस फिलियस और पासपोर्ट आउट को ढूंढने लगती है, पर यहाँ जनरल फैंग के भी कुछ आदमी आ जाते हैं ताकि वो पासपोर्ट आउट से लाफिंग बुद्धा की मूर्ति छीन सकें। पर पासपोर्ट आउट फिर से अपनी सूझबूझ से जनरल फैंग के आदमियों को पीटकर और ब्रिटिश पुलिस से बचकर आप पहुंचता है चाइना। अब पासपोर्ट आउट उदास हो जाता है क्योंकि अब उसे फिलियस को अपनी सच्चाई बतानी होगी। आखिर ये तीनों पासपोर्ट आउट के गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ सब चाइनीज भाषा में पासपोर्ट आउट को लाओजिंग पुकार रहे होते हैं और उसके लौटने पर पूरा गांव खुश भी होता है। यहाँ फिलियस को पासपोर्ट आउट के रूम से उसकी कई तस्वीरें मिलती हैं जिसमें वो इन गांव वालों के साथ है। फिलियस समझ जाता है कि पासपोर्ट आउट ने उससे झूठ बोला है। जब वो इसके बारे में पासपोर्ट आउट से पूछता है तो उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं क्योंकि वो शर्मिंदा था। फिलियस को और भी दुख होता है जब उसे ये पता चलता है कि इस सब के बारे में मुनिक को भी पता था। फिलियस का इनके ऊपर से भरोसा उठ जाता है, इसीलिए वो इन्हें छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। फिलियस को रोकने के लिए पासपोर्ट आउट जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि जनरल फैंग के आदमियों ने फिलियस को पकड़ लिया है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि पासपोर्ट आउट, फिलियस और मुनिक तीनों बंधे हुए हैं। तभी यहाँ बैक आता है और इनसे कीमती लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के बारे में पूछने लगता है, पर कोई नहीं बताता। इसके बाद वो फिलियस को मारने की कोशिश करता है। तभी पासपोर्ट आउट उससे कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। बैक पासपोर्ट आउट को खोल देता है, जिसके बाद ये लड़ने लगते हैं, पर पासपोर्ट आउट इतने सारे सिपाहियों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। लेकिन तभी हम ये देख पाते हैं कि बहादुर योद्धा जिन्हें 10 टाइगर्स कहा जाता है वो यहाँ आ जाते हैं। ये 9 ही होते हैं क्योंकि 10वां टाइगर खुद पासपोर्ट आउट यानी लाओजिंग था। ये बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं और जनरल फैंग के आदमियों को पीटकर यहाँ से भगा देते हैं। इस सब के बाद गांव में वही पवित्र लाफिंग बुद्धा की मूर्ति फिर से स्थापित की जाती है। इसी के साथ फिलियस भी पासपोर्ट आउट और मुनिक से अपनी आखिरी विदा लेकर यहाँ से निकलता है और आप पहुँचता है अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ वो एक लड़की से टकरा जाता है। यहाँ फिलियस उस लड़की की मदद के लिए पास ही के किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है कि तभी वो लड़की एकदम से उठकर फिलियस का बैग उठाकर भाग जाती है जिसमें उसके पैसे थे। अब तक फिलियस को सफर करते करते 61 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके पैसे चुरने की वजह से वो यहीं फंस गया है और उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। अब यहाँ वो खाने के लिए भी तरस गया है। इसके बाद हम पासपोर्ट आउट और मुनिक को सैन फ्रांसिस्को में देखते हैं, जो फिलियस के पीछे पीछे यहाँ आ गए हैं। ये किसी तरह फिलियस को ढूंढ निकालते हैं और उससे माफी मांगते हैं। फिलियस भी इनसे माफी मांगता है, जिसके बाद ये फिर से एक साथ अपने सफर पर जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ जनरल फैंग लॉर्ड केल्विन से कहती है कि हमें लाफिंग बुद्धा की मूर्ति तो नहीं मिल सकी, लेकिन वहाँ लाओजिंग के गांव के नीचे काफी कीमती रत्न हैं, हम वो हासिल कर सकते हैं। लॉर्ड केल्विन कहता है ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें फिलियस का सफर रोकना होगा, क्योंकि उसने अगर 80 दिनों तक ये सफर पूरा कर लिया तो मेरी पावर हाथ से चली जाएगी, जिसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जनरल फैंग कहती कि मैं फिलियस का ये सफर खत्म कर दूंगी। दूसरी तरफ हम फिलियस, मुनिक और पासपोर्ट आउट के एक रेगिस्तान में देखते हैं, जहाँ ये दो लोग ऑरबिल ब्राइट और बिल्वर ब्राइट की मदद से रेलवे ट्रैक तक पहुँचते हैं। ये 5 दिनों के सफर के बाद 72वें दिन न्यूयॉर्क सिटी पहुंचते हैं और वहां से निकलने वाले होते हैं सीधे अपने देश इंग्लैंड के लिए। पर एक पुलिस ऑफिसर कुछ देर के लिए इन्हें अपने साथ ले जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं जनरल फैंग और उसके आदमियों को, जो इन्हें मारने के लिए पहले से तैयार थे। वो पुलिस ऑफिसर पैसों के लिए इन्हें यहाँ फंसाकर चला जाता है। यहाँ जनरल फैंग और उसके आदमी इन तीनों को मारने के लिए इन पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पासपोर्ट आउट फिलियस से कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें अपना सफर पूरा करना होगा, ये बहुत जरूरी है।
वरना तुम किसी भी चीज का आविष्कार नहीं कर पाओगे। फिलियस कहता है कि अब मेरे लिए सबसे जरूरी तुम लोग हो, अगर मैं हार भी जाऊं तो कोई बात नहीं। फिलियस पासपोर्ट आउट की हेल्प करता है और उस शैतानी औरत जनरल फैंग को मरवाने में उसका साथ देता है। इस सब के बाद ये किसी तरह अपना जहाज पकड़ लेते हैं जो लंदन की ओर जा रहा था। फिलियस कैलकुलेशन लगाता है जिससे उसे पता चलता है कि ये टाइम पर लंदन नहीं पहुंचेंगे, ये समय से एक दिन लेट वहां पहुंचेंगे। कुछ घंटों के सफर के बाद ये जहाज का कोयला भी खत्म हो जाता है। अब फिलियस के दिमाग में एक आइडिया आता है हवाई जहाज बनाने का। फिलियस हमेशा से ऐसी ही चीज बनाना चाहता था और अब यही एक उम्मीद बची थी। फिलियस जहाज के कैप्टन से यह कहकर इस जहाज को उधार ले लेता है कि वो जब लंदन पहुंच जाएगा तो वो उसे एक नया जहाज दे देगा। अब कैप्टन फिलियस का फैन था क्योंकि उसने फिलियस पर सट्टा लगाया होता है। उसे भी फिलियस पर यकीन था, इसीलिए वो उसे ये जहाज दे देता है। इसके बाद कड़ी मेहनत करके ये इस जहाज की लकड़ी से एक हवाई जहाज बना लेते हैं। अगले दिन ये टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये इनका आखिरी दिन होता है इस सफर का। यही एक उम्मीद बची थी। ये जैसे ही टेक ऑफ करते हैं इनका हवाई जहाज आसमान के बादलों में पहुंच जाता है और लकीली वो उड़ने लगता है। कुछ ही घंटों के सफर में ये लंदन के ऊपर होते हैं, लेकिन तभी इनके हवाई जहाज की रस्सियां टूटने लगती हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। तभी लॉर्ड केल्विन बाहर आकर फिलियस, पासपोर्ट आउट और मुनिक को पुलिस से पकड़वा देता है ताकि फिलियस जीत ना सके। कुछ ही मिनटों में 12 बज जाते हैं और फिलियस ये शर्त हार जाता है और लॉर्ड केल्विन ये शर्त जीत जाता है। तभी यहाँ आता है वही पुलिस ऑफिसर फिक्स, जो लॉर्ड केल्विन के कहने पर फिलियस के पीछे गया था। वो जनता के सामने लॉर्ड केल्विन की पोल खोल देता है। जनता उसके ये सच जानकर चौंक जाती है। लॉर्ड केल्विन कहता है कि हाँ, मैंने फिलियस को बीच सफर में रोकने की कोशिश की, तो क्या बिगाड़ लोगे तुम लोग मेरा। तभी एकदम से यहाँ क्वीन ऑफ इंग्लैंड आती हैं और लॉर्ड केल्विन की सारी करतूतों के बारे में सुन लेती हैं। क्वीन को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो लॉर्ड केल्विन को जेल में भिजवा देती हैं। क्वीन फिलियस से कहती हैं कि तुम इंग्लैंड के एक होशियार वैज्ञानिक हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के नए मंत्री बनो। क्वीन ये भी कहती है कि आज 79वां दिन है, अभी भी तुम्हारे पास शर्त जीतने के लिए 24 घंटे बचे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम ये शर्त जीतो क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर दौलत लगाई है। पासपोर्ट आउट को याद आता है कि जब वो किसी टाइम जोन को पार करते थे तो फिलियस की घड़ी को वो 1 घंटा आगे कर देता था। इसी तरह दुनिया में 24 टाइम जोन है, इसीलिए उसने 24 बार फिलियस की घड़ी के टाइम को बढ़ाया होता है, जिस वजह से इनके पास 24 घंटे का और वक्त होता है। तो इस तरह फिलियस अपनी ये शर्त जीत पाता है और रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस का मंत्री बन पाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।